हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। धरती पर जीवन सूरज की वजह से ही संभव हो पाया है और सूरज की आग भविष्य में विनाश की वजह न बने, इसके लिए सूरज की डिटेल स्टडी करना बेहद जरूरी है। सूर्ययान आदित्य L1 जिस पर 7 पेलोड लगाए गए हैं जो सूर्य के सवालों का जवाब तलाशेंगे। इन 7 में से 4 पेलोड सूर्य पर नज़र बनाए रखेंगे। तो आइए आज की वीडियो में उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन पेलोड्स के बारे में जानते हैं। इन पेलोड्स का मतलब यह जानना है कि सूर्य पर तूफान आने का वजह क्या है और धरती के वायुमंडल पर उसका असर कैसे पड़ता है। ये सारी पहेलियां अगर सुलझीं तो हमारे सौरमंडल से जुड़े सारे सवालों के साथ साथ जिन सैटेलाइट के माध्यम से हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट, टीवी, GPS जैसी चीज़ें चल रही हैं, उन पर होने वाले तूफानी खतरों से भी बचा जा सकता है। और इसके साथ ही अंतरिक्ष के मौसम में बदलाव, सोलर फ्लेयर्स यानी कि सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स जो फैलते हैं, उसको समझने के लिए ये पेलोड्स कई अहम जानकारियां जुटाएगा। इस सूर्ययान आदित्य L1 के ठीक ऊपर सबसे प्रमुख पेलोड और जो सबसे पहला पेलोड लगा हुआ है वह है VELC यानी कि विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। सूरज के सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूरज के सबसे बाहरी परत पर जो विस्फोट होते हैं, ये उसका स्टडी करेगा। हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट पर निर्भर है। सूरज पर जो तूफान आते हैं और जो सौरमंडल पर कभी कभी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि तूफान के कारण GPS सिग्नल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट पर बुरा प्रभाव न पड़े। हमारा सूर्ययान न कि सूर्य पर नजर रखेगा बल्कि इस पेलोड के जरिए पहले चेतावनी देने में भी सक्षम हो पाएगा। और इसमें दूसरा पेलोड है सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका काम है सूरज के अल्ट्रावायलेट इमिशन की स्टडी करना। ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो सूरज की फुल डिस्क इमेज देगा, मतलब सूर्य के वातावरण यानी कि कोरोना की HD इमेज देगा, जो कि पहले कभी संभव नहीं हो पाया था। इस स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्किन कैंसर के खिलाफ खतरनाक UV रेडिएशन को मापने में भी मदद मिलेगी। ये सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीर लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर यानी कि सूरज का जो हिस्सा हमें दिखता है और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज का सबसे बाहरी वायुमंडल मतलब फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर उसकी भी तस्वीरें लेगा। और इसमें तीसरा पेलोड है सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज से निकलने वाली सोलर विंड की भी स्टडी करेगा। और इस सूर्ययान में जो चौथा पेलोड लगा हुआ है वह है YACHI L1 OS यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज की हाई फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा ऊर्जा के दौरान जो एक्सरे किरणें निकलती हैं, ये उनकी स्टडी करेगा, यानी कि सोलर विंड से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे किरणों की भी स्टडी करेगा। इसके अलावा जो 3 पेलोड और लगे हुए हैं वो पार्टिकल्स और सौरमंडल की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। और इसमें आगे 5वां पेलोड है एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स लगाए गए हैं, जिसमें से पहला है स्विस यानी कि सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है और ये सूरज की हवाओं में मिलने वाली प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। और इसमें दूसरा सब पेलोड है स्टेप्स यानी कि सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। ये सौर हवाओं में आने वाले ज़्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। और इसमें जो छठा पेलोड है वो है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज के गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयंस की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। इनकी हवाओं में कितनी गर्मी है ये उसकी जांच करेगा। साथ ही चार्ज पार्टिकल यानी कि आयंस की वजन की जानकारी देगा। और इसमें 7वां और आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर एडवांस ट्राइएक्सल और हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी देगा। ये सभी पेलोड लेकर हमारा सूर्ययान आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ जो तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो पृथ्वी के बाहरी परत होने की वजह से धरती पर नहीं आ पाती है। और इसी वजह से आदित्य को L1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है जहाँ पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम सूर्य के रहस्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस आदित्य L1 में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य और L1 वो लैग्रेंज पॉइंट है जहां इस सूर्ययान को भेजा जा रहा है। पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिस बिंदु पर काम ना आए, यानी जहां से इस सूर्ययान को न पृथ्वी अपनी ओर खींच पाए और ना ही सूर्य, वो जगह है लैग्रेंज पॉइंट। ऐसा हर ग्रह के पास होता है। सूर्य के चारों ओर ये 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से एक के चारों ओर के ऑर्बिट में हमारा आदित्य L1 चक्कर काटेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी 24 घंटे 365 दिन यहाँ से सूर्य पर नजर रखी जा सकती है।
यलवन पॉइंट इसलिए भी खास है क्योंकि सौर तूफान इसी रास्ते से होकर पृथ्वी तक आते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।